देखो यार, कोचिंग इंडस्ट्री को हम कितना भी शिक्षा का मंदिर बोल ले, कितने भी फैमिली फैमिली वाली बातें कर ले, बट अल्टीमेटली ये चलती मार्केट इकोनॉमिक्स पे ही है। कोई भी जो मार्केट इकोनॉमिक्स पे जो चीज़ चल रही है उसमें डिमांड सप्लाई मैटर करेगी, उसमें विजिबिलिटी मैटर करेगी, उसमें मार्केटिंग मैटर करेगी। और सबसे बड़ी मार्केटिंग का जो अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, वो होती है रिजल्ट की मार्केटिंग करना। अब उस रिजल्ट की मार्केटिंग के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने जेन्युइन स्टूडेंट को कोई भी रिवॉर्ड दे रहा है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगलो हो, चाहे अपनी पूरी प्रॉपर्टी नाम कर रहा हो, तो आई डोंट थिंक कि उसमें सोसाइटी को दिक्कत होनी चाहिए, उसमें उस स्टूडेंट को दिक्कत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। सारी इंडस्ट्रीज में होता है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में रिवॉर्ड दिए जाते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में रिवॉर्ड दिए जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री में रिवॉर्ड दिए जाते हैं। बाकी कोचिंग जैसे आईआईटी की कोचिंग में भी हाल ही में कुछ साल पहले बीएमडब्ल्यू दी एक सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, आईआईटी जेई में 11th रैंक आई थी उनकी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब या तो वो स्टूडेंट आपका था ही नहीं और आपने रिवॉर्ड देके वो क्लेम कर रहे हो, पहली चीज। या फिर वो स्टूडेंट आपके एक्स कोर्स का था लेकिन आपने वाई कोर्स में उसको क्लेम कर लिया। क्यों? क्योंकि वाई कोर्स महंगा बिकता है, दूसरी प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम है एक्सक्लूसिविटी राइट आप खरीद रहे हो। कि अभी जो एग्जाम का नेचर हो रहा है उसमें ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं होता। वो एक्स चीज यहां से करता है, वाई चीज वहां से करता है, टेस्ट सीरीज यहां से लेता है, मेंस का कोर्स कहां से लेता है, फाउंडेशन कहां से लेता है। अब आपने उसको आईफोन देके, कुछ 5 लाख रुपए देके, रिवॉर्ड देके आपने एक्सक्लूसिविटी राइट ले लिया कि भाई तू किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेगा। यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? देखो, आप टॉपर बन गए, हजारों स्टूडेंट्स आपकी तरफ देखते हैं, हजारों स्टूडेंट्स आपकी वीडियो को देखते हैं, वो आपकी कही हुई बात को सच मान के उस पर डिसीजन लेते हैं। आप उन हजारों स्टूडेंट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उन हजारों स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रहे हो यदि आप ऐसा कर रहे हो। तो आपको ना अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछना है, वो पर्टिकुलर चीज लेके आप एक सेंस ऑफ प्राइड ले रहे हो या फिर जीवन भर की डिपेंडेंसी ले रहे हो? आप खुद से पूछो। यदि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे, जेन्युइन कोर्स के स्टूडेंट होंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड होगा, आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी कि चलो ठीक है, मैंने इस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया, मैंने यही बोला कि ये कोर्स किया और इसके बदले में मुझे ये इंस्टीट्यूट ये दे रहा है। आपको एक सेंस ऑफ प्राइड होगी। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप जिंदगी भर की गुलामी एक्सेप्ट कर रहे हो। आज आपके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 2-3 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज के 2-5 साल बाद में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी। और ये तो मैं श्योर हूं कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, आपकी सेल्फ वर्थ के लिए ये रकम बहुत छोटी है। बिहेवियर में कॉन्सेप्ट होता है रेसिप्रोसिटी बायस का। न चाहते हुए भी यदि आप अनड्यू रिवॉर्ड लेते हो किसी से, तो आपके माइंड के अंदर एक ओब्लिगेशन आ जाता है रिटर्न करने का। फिर आप एक लूप में फंसते जाते हो, इसको स्लिपरी स्लोप भी बोलते हैं। इसमें करप्शन वगैरह बड़ी चीजों की शुरुआत यहीं से होती है। कल एक केस हुआ, अब मैं नाम लेके किसी को इंडिविजुअल डिफेम करने का मेरा कोई पर्पज नहीं है, प्राइवेट पर्सन को मैं कभी टारगेट करता नहीं हूं, मैं प्रॉब्लम जो सिस्टम है उसको इंगित कर रहा हूं। वो मैडम की फर्स्ट पोस्टिंग थी, 60,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ी गई है। आपको क्या लगता है कि ये करप्शन एकदम से हो गया? कहीं ना कहीं इन चीजों का बीज ऐसी ही चीजों से स्टार्ट होता है। जब आप हर चीज में अनड्यू एडवांटेज लेने की सोचते हो, जब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज को इग्नोर कर देते हो कि यार इससे मेरे मन की शांति पे क्या फर्क पड़ेगा, यार इससे मेरी फ्रीडम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सब चीजें मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप करप्शन इसलिए मत करो कि आप महान बन रहे हो या आप सोसाइटी को सुधारना चाहते हो, आप अच्छा इसलिए मत बनो। ये सब आदर्श बातें हैं, आइडियोलॉजिकल बातें हैं, फिलोसॉफी की बातें हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं इतनी एप्लीकेबल होती। आप इसलिए ये रिवॉर्ड को मना करो, आप इसलिए करप्शन से हटो क्योंकि ये आपकी मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचो यार, आप एक आरएस ऑफिसर बन गए हो, आईएएस ऑफिसर बन गए हो और आप बहुत सारी चीजों से फ्री हुए हो, सोसाइटी के तानों से आप फ्री हुए हो, फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स थे, पैसा नहीं था, उससे आप फ्री हुए हो, और आप वापस गुलामी स्वीकार कर रहे हो, आप वापस उसी ट्रैप में फंस रहे हो। मत करो। मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को जानता हूं जिनसे वादे किए गए, जिनसे फोटोज ले ली गई रिवॉर्ड के नाम पे, और उनको अल्टीमेटली चक्कर काटने पड़े इंस्टीट्यूट के कि वो रिवॉर्ड दे दो, मैं रिवॉर्ड दे दूं। क्या यही सेल्फ रेस्पेक्ट है आपकी? क्या यही सेल्फ वर्थ है ऑफिसर बनने के बाद में? फिर क्या मतलब है ऑफिसर बनने का? तो कुल मिला के 100 बातों की एक बात है, यदि जेन्युइन स्टूडेंट हो, जेन्युइन कोर्स के आप वो हो, तो आप खुल के बोलो, आपको जो रिवॉर्ड लेना है लो। आप ट्रोल्स वगैरह को इग्नोर करो। ट्रोल्स तो देखो बोलेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स को कोट करो, विथ नेम कोट करो कि भाई ये पर्टिकुलर चीज मैंने यहां से की है। ट्रोल्स का क्या है, ट्रोल्स तो बोलते रहेंगे, ठीक है। अब आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक सिस्टम का पार्ट हो। अब
आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके द्वारा लिया गया डिसीजन अब उस समाज को इंपैक्ट करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो आपके ऊपर इस पावर के साथ, आपके ऊपर इस अचीवमेंट के साथ एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो सिलेक्शन के बाद में जिम्मेदारी निभाने का अवसर आया है, इसको अच्छे से निभाओ। सिलेक्शन आपकी मेहनत से आया है, उसको मार्केटिंग का टूल मत बनने दो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।